सो गाइस आज स्टार्ट करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डेरिवेशन। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को करने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन विच रिलेट्स डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स एट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स रहेंगे और डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेंगे, उन दोनों को रिलेट करना, जिस इक्वेशन से रिलेट किया जाता है उसी को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। इक्वेशन जो रिलेट करती है डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स विथ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, बट दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होने चाहिए? इनर्शियल। ये कंडीशन है किसकी? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। तो ये फुलफिल होगी तो इक्वेशन हमारी कहलाएगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आगे हम डेरिवेशन में बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट है कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। एस डैश मूविंग विद द वेलोसिटी v with respect to s in positive direction of x मतलब s फ्रेम के साथ रिलेटिव टू स्टेशनरी। तो यहाँ एस डैश अपना जो है वो मूविंग फ्रेम है एंड एस अपने पास क्या है? स्टेशनरी फ्रेम है। और वी टी यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस है। एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी हो गई? वी इंटू टी। और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी की। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय, तो एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी। वी टी इस कारण आया है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो वी टी, और वाई डैश जेड डैश टी डैश के साथ कुछ नहीं आएगा। 1 2 3 इक्वेशन मार्क कर देंगे। फिर इसके बाद फोर्थ इक्वेशन इसे ले लिया। फिर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो कहलाएंगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन। फिर इसके बाद सिंपली आप करेंगे इफ़ एस डैश इज मूविंग इन 3 डायमेंशन, मतलब जो आपका फ्रेम मूविंग फ्रेम है वो 3 डायमेंशन में अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए इक्वेशंस क्या आएंगी? एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई माइनस वी वाई टी, एंड जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड माइनस वी जेड टी, एंड टी डैश इज इक्वल्स टू टी। जो इक्वेशन है इनको मार्क कर दिया, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ इक्वेशन। नाउ फर्दर प्रोसीड करेंगे, इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे फिफ्थ को, सिक्स्थ को, सेवन्थ को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसके बाद डी एक्स डैश डी टी अपॉन डी एक्स टी, और यहाँ वी एक्स आ गया बिकॉज टी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 1। फिर यहाँ से u डैश एक्स आ गया है, जो होती है वो स्पीड इंटू अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से जैसे ही हमें फुलफिल कराया तो यहाँ से आ गया u डैश एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी एक्स। एंड सिमिलरली अपन इसे सिक्स्थ इक्वेशन से भी ले लेंगे एंड सिमिलरली फ्रॉम सेवन्थ भी ले लेंगे, तो अपने पास इक्वेशन कुछ बन जाएंगी। u डैश जेड यहाँ से बनेंगी u डैश जेड इज इक्वल्स टू यू जेड। तो इस इक्वेशन को 10 मान लिया। सो जो यहाँ पे 8 9 और 10th इक्वेशन है, इन्हीं को हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। बिकॉज यू यहाँ पे क्या है? एक वेलोसिटी ही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये अपने लिए वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे 8 9 10th जो अपनी स्पीड के लिए आई हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है इनको। तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम हो गया। तो यहाँ से स्पीड क्या था? u आया आपके पास, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होता है एक्सेलरेशन। सिमिलरली ये आ गया a डैश यू इज इक्वल्स टू ए यू डैश एक्स, एंड तो ये आ गया a डैश एक्स बिकॉज डी यू बाई डी टी को अपन ने क्या लिया है? a लिया है। इस कारण यहाँ से इक्वेशन को चेंज करके a डैश एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स हो गया। सिमिलरली a डैश वाई इज इक्वल्स टू ए वाई हो गया, 12th इक्वेशन। एंड इसी के बाद हो गया डी यू डैश जेड अपॉन डी जेड यू जेड बाई डी टी। तो a डैश जेड इज इक्वल्स टू ए जेड, ये हो गई आपकी इक्वेशन 13। नाउ फर्दर प्रोसीड करने जाएंगे तो इक्वेशन 11 12 और 13 यही आपकी कहलाती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन।
तो गाइस ये आपकी एक्सेलरेशन तक की हो गई। जो पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डेरिवेशन था वो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें।